बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरण, सत श्री अकाल। पिया जी के चरणों में पल पल सींचता। सुंदर साथ जी, कल हमने धनी के स्वरूप श्रृंगार को निरखने का प्रयास किया था। आज एक बार वो ही अच्छे से करते हैं कि धनी का स्वरूप श्रृंगार दिल में बैठ जाए। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देख लेते हैं कि कल से अगर अ, आश्रम जाने का है तो कल से क्वेश्चन आंसर रिवीजन का टाइम रख लेंगे। लेकिन आज हम धनी की मेल से वापस उनका स्वरूप श्रृंगार ही निहारते हैं। हक सूरत अति सोने, दो जुगल किशोर, गौर मुख अति सुंदर, ललित कोमल अति जोर, ललित कोमल अति जोर। हक सूरत अति सोने, युगल स्वरूप हमारे धाम धनी श्री राज शर्मा जी का नूरी स्वरूप श्रृंगार, अति सोना, गौर मुख, अर्श का गौन वन, उनमें लालिमा, तो कितनी उसमें सलूकी कोमलता नरमाई, तो सुंदर शोभा। जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का, इस सबके न्यारा सुभांजो, अर्श अजीम में बका। मलकूत ऊपर हवा शीन, दिन पर नूर अक्षिण, नूर पार नूर तजल्ला, ये जो अक्षरातीत सत्ता, ये जो अक्षरातीत सत्ता। अब जो हम वर्णन करने जा रहे हैं, वस्त्रों का वर्णन, आभूषणों का, तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए कि किसी आदमी का वर्णन नहीं। ये वर्णन तो वैकुंठ से परे शून्य निराकार, उनसे भी परे बेहद मंडल, बेहद मंडल के भी परे जो श्री परम धाम है, उनमें जो अक्षरातीत का नूर जमाल का उनका स्वरूप का वर्णन है। और उनके वस्त्र आभूषण उन्हीं का ही नूरी स्वरूप है, उन्हीं के ही अंग की शोभा है, पहनना उतारना वहां नहीं। जिस पल रूह जैसा धनी को श्रृंगार में दर्शन करना चाहती है, धनी उसी पल उसी श्रृंगार में, पहनना उतारना अर्श में नहीं है, क्योंकि उनके ही अंगों की शोभा है। तो उस भाव से हमने श्रृंगार को लेना है। तो हम सबसे पहले श्री राजी की श्रृंगार को सबसे पहले सुंदर साजी वस्त्र दिल में लेके आए, और मैसेज में कर पाए तो अच्छा रहेगा, तो सबका पार्टिसिपेट हो जाएगा। धनी का जामा उज्जवल श्वेत रंग का, सुंदर जड़ाव युक्त। अब वो जो साक्षात हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राजी है, उनके जामे को महसूस करें कि वो कितना सुंदर होगा। और जामा आया है काड़े अंग तक। ये देखिए, दतिया सुंदर साथ के भाव, जामा यह काड़े अंग तक आया है। उज्जवल श्वेत जामा, कमर में पटका सुंदर साथ जी किस रंग का है? नीलो पीलो बीज के रंग को पटका, आसमानी रंग की सुंदर पिछोरी, और जामे में से झलकती उनकी केसरिया रंग की इज़ार। इस श्रृंगार में देखिए अपने को सभी दर्शन हो रहे हैं, उनकी इज़ार के, जामे के, पटके के और पिछोरी के। और शीश कमल पर विराजी सिंधिया रंग की अति सुंदर पाक की।
बीतक साहब में बड़ा प्यारा वर्णन आया है। चीरा रंग सेंदूरी जामा सुपेत जवेदार, पिछोरी रंग आसमानी देख पर्वत दीवार। नीले पीले रंग को पटका बांधे कमर, केसरिया रंग इजार है लो मूल बागा तिल धर। मूल बागे का वर्णन कर रहे हैं, जो हम वर्णन समझने का प्रयास कर रहे हैं। मूल बागा, चीरा रंग सेंदूरिया, चीरा यानी पाक, सेंदूर रंग की पाक, जामा सुपेत जवेदार, जो पिया जी का जामा है जो काले अंक तक आया है, सुंदर श्वेत, उनमें कई प्रकार की जवेरों की नगों की नकाशी, पिछोड़ी रंग आसमानी, नीले पीले बीज के रंग का पटका, और केसरिया रंग की उनकी इज़ार। तो धामधनी के वस्त्रों को निहारा। अब शिवराज जी के चरणों में कौन कौन से आभूषण आया सुंदर सा जी? ना, झांझरी, घुंघरी। मैं कुछ पल दे रही हूँ ताकि आप अपने दिल में उस आंसर को सोच पाओ, मैसेज कर पाओ, तो बहुत बढ़िया। झांझरी, घुंघरी। अब झांझरी में जैसे वर्णन भी किया है, सहारनपुर के नजदीक रहती है सुधा सुंदर साथ, मैं नाम भूल जाती हूँ उनके गांव का, गमोह शायद। तो ये देखिए उनका सुंदर भाव, ये झांझरी। 10 नग बताए, कई प्रकार की कांगड़ी बेल बूटे लताएं। इस कांबे में कई प्रकार की फूल पत्तियां बेलों लताओं का सुंदर चित्रांकन। ये देखिए, तो उन सुंदरता को दिन में लेवे, पिया के चरणों की सुंदरता, उनकी सलूकी नाजुकी, धरी के चरण मेरे, चरण तली सूखती लालिमा की चोट, और सुंदर नाजुकी से विराजी झांझरी। ये आभूषण भी उनके ही अंग का स्वरूप अति नाजुकी से विराजे हुए, चेतन है, आपसे बात कर रहे हैं, पल पल अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। जिस भाव में आप उस झांझरी को देखना चाहते हो, अभी ये नग रूप में नजर आ रहे हैं, है ना, ये नग नजर आ रहे हैं। अब रूह की इच्छा है कि मुझे तो फूल देखने हैं, तो उससे पल फूलों का श्रृंगार इस झांझरी में, आपके दिल की चाहना अनुसार। मूल बागा यानी सोनिया, सीमा, मूल बागा यानी जो जिस वक्त मतलब ये खेल में उतरे हम, उस पल का जो श्रृंगार था, जो पहला श्रृंगार उस पल का श्रृंगार तो पल पल में प्रकाशित हो रहा है, लेकिन एक जो बेसिक श्रृंगार, एक मूल श्रृंगार की सुंदर साथ के दिल में बैठ जाए धनी का, जो पहले श्रृंगार सागर में भी दे रखा है ना। तो झांझरी की शोभा। फिर घुंघरी। घुंघरी में क्या होता है कि खूब सारे घुंघरू, पहले तो एक एक घुंघरू की शोभा ले हुए, एक एक घुंघरू में 5 नगों का जड़ाव है। अब घुंघरू के पीछे जो कुंडियां होती है ना, वो लाल मानी की आई है, उनके ऊपर भी सुंदर कांगरी है, उस कांगरी में भी मोती की पुतलियों का चित्रावन है। और इन लाल मानिक की कहानी, जो लाल मानिक की जो कुंडियां आई हैं, वो अर्श रसायन में पिरोई हुई हैं। एक सुंदर नूरी अर्श रसायन धागा उसमें पिरोई हुई है। कल हमने वो देखा भी था, एक मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अर्श रसायन में पिरोई हुई नूरी धागा। तो जब धनी चरणों में घुंघरी बांधी जाती है, तो वो लटकते फंदन की भी शोभा, उन सुंदर जो अर्श रसायन है उसकी शोभा, उन फुंदनों की शोभा। एक अर्श रसायन के अंदर खूब सारे जैसे घुंघरियां जैसे पिरो के
अगर ध्यान हो, जब छोटे बच्चे छोटी लड़कियां जब होती हैं तो फिर घुंघरू वाली माया पहनाई जाती है पायल, जिसमें से घुंघरू घुंघरू होते हैं। तो इस तरह से उस घुंघरी में घुंघरू की ही शोभा है। और एक एक घुंघरी में कई प्रकार की नक्काशी है। उस एक एक घुंघरी के अंदर कई सुंदर बेल बूटियां, कांगरी, कंचन की घुंघरी और लाल मानिक की उनकी कुंडी, लालिमा लिए कुंडी। और वो कुंडी अर्श साइन में पिरोई हुई, और धनी चरणों में जब वो बांधी जाती है तो उन लटकते कुंडलों की भी शोभा। तो इस तरह से घुंघरी की शोभा। फिर कांबी। कांबी इन दिनों में हम अच्छे से कर चुके हैं। ये देखिए, चैन की तरह है ये कड़ा, ये कड़ी, ये कड़ी। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते का जो चैन है ना, वहां पर मोती की पुतलियां। जैसे इस मोती ने की पुतली ने एक अपने हाथ से इस कड़ी को थाम रखा है, एक इस कड़ी को। जैसे चैन होती है हमारी, उसकी कड़ी से कड़ी होती है, और बीच में उसकी कुंडियां होती हैं आपस में उन कड़ियों को जोड़ने के लिए। तो इस तरह से, और एक एक कड़ी में अर्श के नजारों के दर्शन वाणी में आया है, एक एक कड़ी में। जैसे यहाँ पर अपने को दिखा दिया, ये देखो, नौभव 10वीं आकाशी, लाल हरे वृक्ष की शोभा, फूल बाग, नूर बाग। तो एक एक कड़ी में अर्श के नजारों के दर्शन। और ये मोती की पुतलियां बिल्कुल रूहों का स्वरूप ली। ये देखिए बैक साइड से है, जैसे साड़ी के पल्लू में से बेनी भी दिखाई देती हुई, संपूर्ण श्रृंगार रूहों की तरह। यह 12,000 मानो रूहें धनी चरणों को पकड़ के बैठी हैं। तो ये कांबे की सुंदरता। और ये सुंदर कड़ा भीतर से पोला है और इसमें घुंघरू है। तो ये हुई धनी चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला। क्लियर सुंदर साथ जी? पैसेज में बता दें। अब हृदय स्थल पर विराजी हार। हारों की शोभा सब जानते हैं। अब धनी चरणों में बैठकर आत्मिक दृष्टि से एक एक हार की शोभा को निहारना। धनी आपकी चितवन कैसे चलाते हैं, वो आप और आपके धनी पर है ना, आपकी दिल की चाहना अनुसार, रूह की चाहना अनुसार, कि आपको हीरे का हार कैसा दिखाई देता है ना, हीरे का हार कैसे दिखाई देता है। और हीरा यहाँ के हिसाब से जड़ नहीं, वो चेतन है, आत्म स्वरूप है। तो उन चेतनता को लेते हुए उन हीरे के हार की शोभा, माणिक के हार। और वाणी में वर्णन आ रहा है श्रृंगार में, कि अगर आप हारों की शोभा एक साथ, हम पांचों हारों का दीदार करना चाहते हैं, तो अगर आपने पहले हारों पे नजर डाल दी, जैसे मान लीजिए अपनी नजर पहले माणिक के हार पे आ गई, तो सब कुछ फिर आपको माणिक में रंगा नजर आएगा। नीलवी पे नजर चली गई तो सब कुछ नीली आभा में। वो इतनी ज्योत होगी, आप जिस शोभा को देखोगे आंखों में वो शोभा ऐसे बस जाएगी कि आपको वही शोभा दिखेगी। अगर आप पांचों दीदार हारों का एक साथ दीदार करना चाहते हो, तो धनी कहते हैं आसमान की ओर देखो। आसमान में उन पांचों हारों की एक साथ झलकार का वो सुंदर दीदार दर्शन। तो इस तरह से हारों की सुंदर शोभा, उनके अंदर दुगदुगी, दुगदुगी किसको कहते हैं, लॉकेट को। ये सुंदर लॉकेट, दुगदुगी, ये हारों का वर्णन हुआ। एक सुंदर साथ ने कहा सीमा ने कि कड़े का वर्णन वापिस से। तो कड़ा धनी चरणों में देखो, झांझरी, घुंघरी, कांबी और कजला एक साथ पद दिखाती हूँ यहाँ पे। झांझरी, घुंघरी, कांबी और ये कजला, कड़ा भीतर से पोला कड़ा। ये कड़ा जो है, ये भीतर से पोला है, और उसके अंदर घुंघरू है, और कई नगों का, 5 नगों का जड़ाव तो हम मान ही लें। तो इस तरह से ये कड़े की सुंदर शोभा। धनी के हार हुए। अब धनी के
हस्त कमलों की ओर नजर करते हैं। सुंदर नूरी हस्त कमल सलू के लिए, नाजू के लिए, लालिमा नखों का तेज। अब इनके हस्त कमलों में क्या शोभा है सुंदर साची। अंगुलियों में अंगूठियां, अंगूठे में देखिए यहाँ पर कंचन का छल्ला, पहुंची, पहुंची का दीदार और भी करते हैं एक सुंदर साथ के भाव। पहुंची और कड़ा है ना, ये देखिए। और एक वर्णन आता है कि जो जामा, जो बाजू उनके हस्तकलमों में जामे की शोभा आती है ना, उसमें महीन महीन चुनटे आती है, वो चुनटे देखिए सुंदर सा जी। और इन एक एक चुन्नट में इतनी नकाशी है कि आपको ये आभूषणों से भी सरस नजर आती है। नहीं, ये धनी के हस्तकमल, अंगूठियों की शोभा, अपना जो नया नक्शा छपा है वहां से लिए सब शोभा। बाजूबंद, बाजूबंद कहाँ पे, एक बार वही देखते हैं हम। धनी का स्वरूप, ये देखिए सुंदर सा जी बाजूबंद यहाँ पर। और लटकते फुंदन का वर्णन आता है वाणी में। चार चार फुंदन एक एक बाजूबंद में। बाजूबंद में भी 5 नगों का जड़ाव कंचन में अति सुंदर नाजों के लिए। ये सिर्फ इसको एक नक्शे के भाव से ले सुंदर साची कि बाजूबंद ये है और इस जगह विराजता है। और वो शोभा तो अपनी दिल चाहना अनुसार धनी की मौज से एक एक शोभा को निरखी, कितने सुंदर नूरी स्वरूप का, उनकी नाचों की, उनकी चेतनता, आत्म स्वरूप, एक एक श्रृंगार। पिया जी की पाक सिंधिया रंग की अति सोनी पाक। ये दुगदुगी, दुगदुगी का वर्णन आता है ना कि चितवन में आप करते हैं दुगदुगी कलंगी, तो ये दुगदुगी। और मूल बागे में मानिक नग का वर्णन आता है। मानिक नग और घेर कर 5 और नीलवी, पुखराज नीलवी, सुंदर जड़ा मोतियों का, मोतियों की चंद्रिका लटकती हुई, तो मोतियों की जो झालरें हैं। और इसको बोलते हैं कलंगी पर। और एक एक पर का वर्णन है, एक एक पर नगों सा झिलमिलाता हुआ। पिया जी के शीश कमल पर विराजी है ये पाक, तुम सुंदरता को ले ली। अभी कुछ दिन पहले हमने पाक का पूरा वर्णन सुना था कि पाक भी आत्म स्वरूप रूप, एक एक उसके अंदर जो फूल चढ़ा हुआ है वो भी रूह में, धनी का एक एक केश रूह की तरह खिलियां करता हुआ, एक एक नग, एक एक मोती आत्म स्वरूप ही तो है सब कुछ। धनी की ही दूजी सूरत है। युगलदास मां ने तो साफ शब्दों में कहा, अभी हमने रसानंद सागर की तो, कि परम धाम में जो कुछ भी है पिया की दूजी सूरत है। तो इस भाव से अपने को शीश कमल पर विराजी है अपने धनी के, उन साहिबी को, उन सुंदरता को महसूस करें। कितनी बेल पुटियां, कितनी नकाशियों, कितनी सुंदरता होगी। तिलक शोभित रंग कंचन असल बने सुंदर, चारों तरफ करकरी सोहे लाल बिजली अंतर। करकरी सुंदर सा चीज को कहते हैं। दोनों तरफ जो झलकार आती है, लश्कारें आती है ना, तो ये करकरी कंचन का टीका, लाल बिंदी। लेकिन यहाँ भी वर्णन आ जाता है कि आपकी चाहना अनुसार असल में बना ये टीका पल पल में अपने रूप प्रकाशित करता है। आपकी चाहना अनुसार उसी स्वरूप में आपके सामने श्रृंगारित होता है। तो ये धनी का तिलक।
अब बाला की शोभा हमने कल भी की थी, आज एक बार वापस करते हैं। बाला, बाला किस तरह से आई है कि कंचन की बाली जो धनी के श्रवण अंग में विराजती है। तो सबसे पहले तो कंचन की बाला ले लें। इन बाला में एठन, तो इसमें एठन आएंगे 4। चार एठन का वर्णन आता है वाणी में। मैं एक आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ कि एठन आती है तो इस तरह से शोभा आती है। ये देखिए सुंदर साथ जी, किसी तार को अपन जब ऐंठते हैं, मरोड़ते हैं, तो इस तरह से सुंदर शोभा आती है। ये एक एक मरोड़ में कितनी नूर की झलकारें होंगी, कितना नूर में ये शोभा होगी। तो इस तरह से 4 ऐंठन है ना, इसे ट्विस्ट करते हैं अपन, इस तरह से 4 ऐंठन। अब इस 4 ऐंठन के मध्य 3 भाव हो जाए। जिसे अक्सर वर्णन करते हैं कि 4 थंब है तो 4 थंबों में मेहराबें कितनी होंगी, 3। ये देखिए सुंदर सा जी, ये 4 ऐंठन, इनमें 3 मेहराबें हुई ना अपने, ये देखिए 3 भाव हुए। एक ये रहा, एक ये और एक ये, 3 स्थान हुए। अब यहाँ पर तो मोती, हाँ यहाँ पर माणिक की शोभा लेंगे एक सुंदर दुगदुगी में। ऐसे नहीं कि बस इसके अंदर एक मोती पिरोया हुआ है, एक सुंदर दुगदुगी, मतलब एक सुंदर जड़ावयुक्त शोभा होगी और उसमें माणिक लटक रहा होगा, और यहाँ दाएं बाएं मोती। तो इस तरह से माणिक और मोती की शोभा बाला में होगी। एक बार वापिस से शोभा कराती हूँ अच्छे से ड्रॉ करके। माणिक की बाला, उन बाला में धनी ने 4 ऐंठन का वर्णन किया है। पहली ऐंठन, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब इनमें मानिक और लाल की शोभा। यहाँ पे मानिक महसूस करें, यहाँ पे मोती। पहले तो उस बाला की सुंदरता को ले ले कि पूरी बाली उसमें कितना चित्रामन होगा। कंचन में भी हम यहाँ पे बच्चों को छोटी छोटी बालियां पहनाते हैं, उसमें इतनी डिजाइन बना दिए जाते हैं। तो ये तो धनी के श्रवण अंग में विराजी बाला है, नूर में चेतन बाला है। तो उनका सुंदर स्वरूप, फिर जहाँ पे ऐंठन आ रही है वहां पे स्वरूप और कई गुना बढ़ता हुआ, और ऐंठन के मध्य जो वो 3 मेहराब की तरह शोभा आ रही है, उनमें एक सुंदर दुगदुगी सुंदर एक शोभायमान होती हुई मानिक और मोती की शोभा। तो इस तरह से धनी के श्रवण अंग में पहले श्रृंगार में बाला का वर्णन है, बाद में कुंडल का वर्णन भी आ रहा है। तो पहले जो मूल बागे में बाला का वर्णन है। तो ये बाला की शोभा हुई। सुंदर सा जी क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ जी। तो ये बाला की शोभा हुई। और बेसुर, बेसुर इस तरह से इन स्थान पे पहना जाता है, ये बेसुर। ये देखिए बेसर, ये कितना प्यारा वर्णन आता है कि धनी के अधुर कमलों से जुड़कर वो मोती लालिमा लेता हुआ, और उन लालिमा से पूरा सिंहासन भीगता हुआ, है ना? तो ये बेसुर की शोभा। तो इस तरह से सुंदर सा जी आज श्री राजी के स्वरूप श्रृंगार को, उनके वस्त्रों को, आभूषणों को जानने का एक प्रयास किया। ये हमने अभी सिर्फ एक नक्शे की तरह, चश्मे की तरह ये शोभा देखी है। अब इन्हें एक एक शोभा में डूब कर उस शोभा को दिल में लेना है। श्यामा जी का श्रृंगार कल करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी कीजिए।